हाइजीन की स्पेलिंग मतलब ये लोग बड़े गर्व से लिखते हैं, हाइजीन लेफ्ट द चैट, हाइजीन एंटर्ड द चैट। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई, यू आर लकी इनफ कि तुझे पता है हाइजीन होता क्या है। और हमारे देश में यही है, एक बार इंसान पढ़ लिख जाता है ना तो बड़ी बातें चोदने लगता है, हाइजीन लेफ्ट द चैट, हाइजीन जॉइन द चैट। और रियली जो खाना बना रहा है उसे हाइजीन की स्पेलिंग आती होगी, उसे पता है हाइजीन का मतलब क्या है। फैक्ट्री के बाहर मैंने मजदूरों को लिटरली पानी के गड्ढों में से मुंह डाल के पानी पीते हुए देखा है। ऐसे आदमी से तुम हाइजीन की एक्सपेक्टेशन रखोगे? पानी का गड्ढा है, बारिश का पानी भरा हुआ है, उसमें से वो मुंह से लगा के पी रहा है क्योंकि कैंटीन में पैसे नहीं उस पर इतने कि कैंटीन से खरीद के खा सके। तुम्हें लगता है ऐसे आदमी को हाइजीन की परवाह होगी? ज़्यादा ज्ञान चोद के किसको दिखाना चाहते हो हम कूल हैं? तुम इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए कैब में आने जाने वाले बच्चे, यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग, है ना, वो बेचारा अब बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है तो क्या मिट्टी खा ले, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है तो क्या कचरे के डब्बे में से उठा के खाना खा ले, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है जहर पी ले, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है मिट्टी का तेल पी ले। हाँ, उनकी लाइफ की यही फिलॉसफी है। वो गंदे उल्टे सीधे ब्रांड, दो कौड़ी के उल्टे सीधे ब्रांड, उन सबका होना बहुत ज़रूरी है, वरना गरीब आदमी मर जाएगा। कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है? आखिरी बार कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में भिखारी देखा था? तुम्हारे अच्छे हाई क्वालिटी के फूड को अफोर्ड करने की औकात है उनकी? वो तो कचरे के डब्बे में से भी खाएंगे, और वो खा सकते हैं क्योंकि उनका पेट इम्यून हो गया है। उन्हें आरओ का पानी पिलाओगे उनका पेट खराब हो जाएगा, उन्हें टट्टी ही खानी पड़ेगी क्योंकि तुम तो अपना प्रोसेस्ड खाना उन्हें दोगे नहीं ना। उनके पास इतनी, उनके 20-30 रुपया, 40-50 रुपये उनके लिए, मतलब 100-200 रुपये में, 120 रुपये में वो पागल हो जाएंगे, इतना महंगा खाना। उनका ये हाल है। तुम्हारे लिए तो 100-200-2000 रुपये पार्टी में उड़ा दिए तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए ये सिस्टम है, उनके लिए नहीं है। वो तो कचरे के डब्बे में से भी खा लेते हैं भाई, उन पे पैसे नहीं आते हैं। वैसा आदमी तुम्हारे कोई बड़े से रेस्टोरेंट में आ गया, तुम घूर घूर के देखोगे, वाई व्हाट आर दीज गाइज डूइंग ओवर हियर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। होमलेस लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं लोग, देखा नहीं आज से पहले? ऐसे उल्टे सीधे घटिया ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे ही ब्रांड जो सस्ते में खाना देते हैं वो घटिया होते हैं, लेकिन ऐसे ब्रांड्स का होना ज़रूरी है, वरना गरीब आदमी भूखमरी से मर जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई व्हाट अबाउट पार्ले जी, तो देयर कैन बी सम एक्सेप्शन। जैसे पार्ले जी है, एकदम सस्ता ब्रांड है लेकिन उसमें क्वालिटी अच्छी बिस्किट है ना, हर कोई खाता है पार्ले जी। नहीं, तुम्हारी जनरेशन तो ओरियो वाली है तो हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादा ज्ञान ना आदमी तभी चोदने लगता है कमेंट सेक्शन में, हाइजीन लेफ्ट द चैट, ये चैट वो चैट, जब उसे ज़्यादा पढ़ लिख लेता है। ये बेचारे शायद गांव खेड़े में दूसरी क्लास तक भी, मतलब इनसे पूछोगे ना कहाँ तक पढ़े हो तो कहता है लिखित में, मतलब लिखित में कहाँ तक पढ़े हो, मतलब ये अपना नाम लिखना जानते हैं ज़्यादा सा, उन्हें सिग्नेचर करना आता है बस। इनकी पढ़ाई बस इतनी है कि फॉर्म अपना भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े। तुम ज़्यादा पढ़ गए हो तो तुम उनको कमेंट सेक्शन में डोमिनेट कर रहे हो। उन्हें अगर ये बात पता होती तो तुम सिखाओ ना, अंकल ऐसे मत करो। अगर हम एक ढंग के समाज में रहते तो कहते हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट मत बनाओ, हेल्थ ख़राब हो सकती है। लेकिन आपके मन में आता नहीं है हाइजीन का मतलब क्या है। उन्हें थोड़ी पता हाइजीन क्या होता है, वो तो गड्ढे का पानी पी रहा है भाई, उस पर इतनी गंदी हालत है उसकी, उससे हाइजीन का मतलब पूछोगे? बेबसी और गरीबी हर जगह है, वो अलग बात है, तुम्हें वो दिखता नहीं है, तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो। तुम्हें लग रहा है गंदा खाना बना रहे हो तो जानबूझ के बना रहे हो लोगों को परेशान करने के लिए। वो गंदा खाना इसीलिए बना रहा है, अच्छा खाना होता क्या पहले उसे ये तो समझा दो। उसे वही नहीं पता, वो गंदा खाने की इंपॉर्टेंस, गंदा खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए उसे ये नहीं पता, वो अच्छा खाना कैसे बना लेगा। मतलब अच्छे खाने की इंपॉर्टेंस क्या है ये जाने बिना गंदा खाना बना लोगे, अच्छा खाना बना लोगे? होता क्या अच्छा खाना, उसने कभी खुद खाया ही नहीं और कैसे अच्छा बना दे तुम्हारे लिए। और तुमको पता है गंदा खाना, तो वहाँ से मत खाओ भाई। उसे समझाओ कि जो तुम कर रहे हो गलत चीज़ है, ताकि तुम्हारा भी भला हो, लोगों का भी भला हो। किसको साबित करना चाहते हो हम पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हो पढ़े लिखे तुम। 10-15 हज़ार की औकात है तुम्हारी। और यहाँ पे मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ ना, तुमको गाली दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो बंदा पढ़ा लिखा है उसी वही बोल सकता है, उसी की इतनी हैसियत है और वही बता सकता है कि क्या सही क्या गलत है। एजुकेशन का होल पॉइंट ही यही है कि हम भोसड़ी के तरह को सोचना सिखाएंगे क्या सही क्या गलत है। अब तुम गालियाँ देते रहना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, समझ गए?
एजुकेशन का मतलब ही है ना क्या है, तेरे को हम सोचना सिखाएंगे भोसड़ी के। एजुकेशन उसको मिली ही नहीं तो क्या सही क्या है गलत क्या है, ये तो सब्जी ना खाई तो पूरा पॉइंट ही ये होता है ना कि अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम तेरे को सोचना सिखाएंगे भोसड़ी के। उसको मिली नहीं, वो कहाँ से सीखेगा। आपकी रैशनल डिसीजन बहुत अच्छे हैं, आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हो। आपको तो ये भी नहीं पता कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। बेसिक सेंस और अंडरस्टैंडिंग आपने एजुकेशन ने डेवलप करी है। तो अगर आप ये समझ रहे हो ना कि हम बहुत बड़े तुर्रम खाएं हैं, हमने अपनी ईगो सेटिस्फाई कर दी कमेंट सेक्शन में उसे गालियां दे करके कि गंदे तरीके से बना रहा है तू, तो आप गधे हो एक नंबर के। बिकॉज यू आर लकी इनफ टू गो टू स्कूल। शायद उस पर इतने पैसे भी नहीं होंगे और आप अपनी ज़िंदगी का 1% भी किसी अनपढ़ आदमी की शिक्षा पे नहीं खर्च करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा करा दोगे, कोई ऐसा काम करा दोगे उसमें मिनिमम एफर्ट लगे। कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मैं बच्चों की एजुकेशन फंड करना चाहता हूँ अपनी, जो ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकते। सबको बस समाज सेवा का ढोंग करना है कि भाई त्यौहार है, कंजक वगैरह है, चल भाई रिस्टम है, कस्टम है, रिचुअल है, चल कुछ खिला पिलू दे में गृहस्थी। इंटरेस्ट किसी को नहीं होता इन चीज़ों में। कम्युनिटी सर्विस भी लोग अपना CV इंप्रूव करने के लिए करते हैं कॉलेज में। तो ये बेकार की बकवास में रह के करो मत। हाइजीन की मतलब ये घमंड की निशानी नहीं है, ये सप्रेशन की, ये बदतमीजी नहीं है कि हम किसी इंसान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या रीज़न हो सकता है कि देखो हाइजीन, बड़े बड़े मुश्किल भारी इंग्लिश वर्ड्स लिख रहे हो। हाइजीन होता क्या है उसे समझाओ तो पहले। हो सकता है वो जगह तुम्हारे घर के पास हो, उसको बताओ भाई कि ये गलत है, लेकिन तुमको वो नहीं करना है। कोई चीज़ गलत है तो पहले समझाओ कि गलत क्यों है, अवेयरनेस स्प्रेड करो। और अवेयरनेस स्प्रेड करने का मतलब ये नहीं होता कि इंडियन स्ट्रीट फूड पर रोस्ट वीडियो बना दिया। बताओ कि क्यों गलत है, क्यों प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को मकबैंग नहीं करना चाहिए, क्यों इतनी शुगर नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। और थोड़ा प्यार से और थोड़े तमीज़ से भी बात करो। क्या कोई एक ऐसा आदमी हो सकता है जो गलत को सही और सही को गलत इंटरनेट पे बोले और तमीज़ के साथ शराफत के साथ समझा दे कि भाई, और तमीज़ और शराफत से बात करें। कोई चीज़ अगर गलत है भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई चीज़ गलत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर कोई चीज़ सही है, लेकिन उसको बताने का एक तरीका भी होता है, टोन भी होती है। अगर आप बोल रहे हैं कि इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत गंदा है और आप रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, आप इतनी बदतमीजी से बनाते हैं, आप इतनी गंदी तरीके से बनाते हैं कि मतलब जैसे कि उस इंसान ने धरती पे पैदा होकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। और आप वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कंज्यूमर की चिंता है कि ये कोई खाना खा के कोई बीमार पड़ जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी दुकान ही उन बदतमीजियों से चलती है। तो अगर कोई यूट्यूबर है ना जो वीडियो बना रहा है कि इंडियन स्ट्रीट फूड रोस्ट, वो बदतमीजी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो वायरल इन्हीं सब चीज़ों से होगा। वरना प्यार से समझाओ भाई इसमें ये गलत है। चूतिया बंदे पे गुस्सा आना या चूतिया बंदे पे गुस्से पे रोस्ट बनाना एक बात होती है, पर समझाओ उस बंदे को कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत है, क्यों गलत है, समझाओ ना उसे। सोशल मीडिया के जरिए बंदा वायरल हुआ है, यूट्यूब टिकटॉक पे कोई गंदा उल्टा सीधा स्ट्रीट फूड बना रहा है, हो सकता है तुम्हारा वीडियो देख के उसकी ज़िंदगी बदल जाए। चेंज, कमर्शलाइजेशन और चेंज में फ़र्क होता है। वीडियो का जब ऑब्जेक्टिव ही पैसा कमाना है, लोगों को एजुकेट करना नहीं है एंटरटेनमेंट के जरिए, तो यही चुतिया पे होंगे। किस तरीके से गलत है उसको समझाओ। नहीं पढ़ा लिखा है, उसको नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं गया स्कूल भाई, नहीं है पैसे उस पर इतने, बचपन से उसके बाप ने उसको काम पे लगा दिया था, 9 साल की उम्र से फैक्ट्री में था वो। उस पर गुस्सा करके क्या फ़ायदा। तुम पढ़े लिखे गवारों को समझाओ ना। तुम कितने बड़े गवार हो, तुम कौन से महान इंसान हो, तुमने भी तो वीडियो पैसा कमाने के लिए बनाया है कुछ। तुमने कौन सा, और तुम जानबूझ के इस पर ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। इनफैक्ट तुम रियल लाइफ में ऐसे हो भी नहीं, तो तुम भी अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ी बना रहे हो। वो उस बुरे बिजनेसमैन और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे। रियल लाइफ में वैसे बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में बड़े हम्बल है वो, तो ऑडियंस की डिमांड पे हम लोग ऐसा करते हैं। ऑडियंस की डिमांड है इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, वरना हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लोग भी ज़्यादातर ऐसी फालतू हरकतें करते हैं। दे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स दैट यू सी ऑन इंटरनेट आर जस्ट फेकिंग देमसेल्व्स, और इसीलिए देख के कई बार लगता है कि वो अपनी जानबूझ के पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। जनरली स्पीकिंग गुनाह है इस देश में गरीब होना। जिस बंदे के पास समझ ही नहीं है, जिसके पास अक्ल ही नहीं है ज़िंदगी में क्या गलत है क्या सही, उसको गालियाँ देने से तुम बहुत महान इंटेलेक्चुअल हो गए क्या। एटलीस्ट यू आर प्रिविलेज्ड इनफ कि तुमको पता है क्या सही क्या गलत है। उसको तो वो भी नहीं पता। उसका बाप दारू पी के घर में आता था, माँ को मारता था, डिप्रेशन की उसको कभी सही से दवाई मिली नहीं। तुमने क्या कर दिया। चेंज करने का मतलब है गाली गलौज करके नहीं, तमीज़ से बात नहीं कर सकते कमेंट सेक्शन में।
मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ इंडियन ऑडियंस से, क्या मिलता है? इतने बदतमीजी करना हर चीज़ में ज़रूरी है? तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। बीइंग अ यूट्यूबर, आपको बाहर के लोग क्या ही मारेंगे, कमेंट सेक्शन ही आपको डिप्रेशन में डाल देता है कई बार। और मैं यहाँ बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उस आदमी को जो उल्टा सीधा खाना बना रहा है। भाई तेरे उसको तो जितने जूते पड़े उतना कम है, लेकिन उसको तो यही लगता है ना कि भाई इतने सारे फूड ब्लॉगर आके मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे को इतनी अटेंशन मिल रही है, जाहिर सी बात है मेरे खाने में कुछ यूनिक है और मुझे इससे अगर अटेंशन मिल रही है और इससे मैं पैसा कमा रहा हूँ, देन व्हाई वोंट आई डू इट? पैसे के लिए अगर तुम किसी के साथ सेक्स करके बॉलीवुड में जा सकते हो, वो जस्टिफाई हो सकता है, जो एक तरीका रेप ही है, तो ये क्यों नहीं? ईमानदारी से अगर वो अपना काम करता तो उसे पैसे या पब्लिसिटी मिलते हैं, तो गंदा काम करके मिल रहे हैं उसे, तो वो क्यों नहीं करेगा? ही इज जस्ट गेनिंग द शिट आउट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट ही डज। वो कुत्ते की तरह पैसा छाप रहा है उस सब से, जो उल्टा सीधा खाना बना रहा है, वो क्यों ना करे ये सब? ईमानदारी से जब तक बेचते थे तो कुछ नहीं कर पाते थे, अब बेईमानी का रास्ता पकड़ा है, थोड़ा बहुत अय्याशी करने दो भैया प्लीज़। आपको लगता है कि आपने कोई उल्टा सीधा कमेंट करके उन्हें जलील कर दिया तो आप बहुत महान हो गए, बस आपकी दिक्कत यही है। आपको लगता है कि आपने उसको एक्सपोज करते हुए रील बना दी तो आप बहुत महान हो गए, लेकिन दिक्कत ये आप जेन्युइनली महान हैं, लेकिन महान आदमी कभी भी शो ऑफ नहीं करता। वो जेन्युइनली बता देगा, जो सच में पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, पता है क्या करेगा? जेन्युइनली बोल देगा कि इतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, प्लीज़ डोंट बाय फूड फ्रॉम दिस प्लेस। वो यही बोल के चला जाएगा। वो रोस्ट करना, मज़े लेना, ऑडियंस रोस्टर को इंटरनेट पर रोस्टिंग करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑडियंस जब करे, जब ऑडियंस ही ऐसी हो जाए कि मज़े ले लो इसको गालियाँ दो, कोई उल्टी सीधी हरकत करे बिना उसकी बैक स्टोरी जाने, तो समझ जाना ऐसी ऑडियंस भी किसी काम की है नहीं। बाय द वे, इंडियन ऑडियंस को सिर्फ यही मैसेज रहेगा, चाहे चलो ठीक है आपका गुस्सा होना बनता भी है, कोई गंदा खाना बना रहा है, वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग आप सही भी हैं, कोई गंदा उल्टा सीधा खाना बना रहा है तो मैं बिल्कुल हक है उसे गाली देने का, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियन ऑडियंस में लाइन ऑफ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भले ही तुम कुछ भी कर लो। इतनी बदतमीजी, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, साले पढ़ने का भी दिल ना करे किसी का, मतलब ऐसा लगता है जहर खा के मर जाऊँ बिल्कुल ही। और ऐसा होता है, बीइंग अ क्रिएटर हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। तेरे वीडियो कौन देख रहा है, बहन जो तेरे तो 6000 सब्सक्राइबर, अरे बाकी कोई ना कोई तो होगा ना वायरल इस पूरी दुनिया में। तो ये बदतमीजियाँ बंद कीजिए, और मैं जनरली इंडियन ऑडियंस को मैसेज है, थोड़ा सा प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। आप ऑनलाइन जिसको देख रहे हैं, आप उसकी हालत नहीं जानते, उसकी कंडीशन नहीं जानते, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो प्लीज़ अपने आप को लिबरल बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी इंटेलेक्ट का शो ऑफ मत कीजिए कि हम बहुत जानते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप सोच सकते हैं, आपके पास इतनी एबिलिटी है, इतनी प्रिविलेज है, आप सोच सकते हैं। आपको आपकी स्कूल एजुकेशन ने इतना कुछ दिया है, लेकिन उस बंदे के पास वो भी नहीं है। मुझे तो लिटरली सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं जहाँ पे छत भी सही से नहीं थी भाई। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।